गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जो आपके लिए प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो आपका पेपर हुआ था उसके प्रश्न मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके दोस्तों साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और जिसमें जीके के भी प्रश्न होंगे। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है आपको, और वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको देखना है दोस्तों कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों आपको सभी को पता ही है कि अब की बार पिछली बार क्या किया था इन्होंने, रेलवे वालों ने, आरआरबी बोर्ड ने, कि रेलवे में जो आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसियाँ थी वो उन्होंने दोस्तों कमांड दी थी, और कमांड ही दोस्तों उसका पेपर लिया था उन्होंने। और वो भी 2 एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों उसमें, और उसके बाद दोस्तों उसका साई को लिया गया था। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया है दोस्तों, देखिए एएलपी की वैकेंसियाँ अलग कर दी और एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसियाँ अलग कर दी। अब इन्होंने किया है दोस्तों, एएलपी जो आपका है उसमें तो आपको 2 एग्ज़ाम ही देने हैं, और एएलपी टेक्नीशियन में आपको दोस्तों 1 एग्ज़ाम देना है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एएलपी CVT 1 का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें दोस्तों 25 का आपका मैथ है, 25 का रीजनिंग है, सॉरी दोस्तों 25 का मैथ और 25 का साइंस, और दोस्तों आपका 30 नंबर का जो है 25 नंबर का ही जीके है वो दोस्तों रीजनिंग, और 10 नंबर का आपका दोस्तों जीके है। तो इस प्रकार दोस्तों उसमें टोटल आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। और लेकिन एएलपी टेक्नीशियन में दोस्तों टोटल 40 नंबर की साइंस है आपके पास। तो आप इस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि अब की बार जो आपका अगर एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे एएलपी हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको साइंस को देखना पड़ेगा, बेहतर तरीके से जानना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। तो दोस्तों जितनी मैं वीडियो आपके लिए करा रहा हूँ शिफ्ट वाइज, जितनी भी आपके लिए टॉपिक में डाल रहा हूँ शिफ्ट वाइज, जितनी भी शिफ्ट में डाल रहा हूँ, तो दोस्तों हर शिफ्ट को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से देखा करें। और जो प्रश्न आपको समझ में ना आए या आप उसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो दोस्तों करें क्या, उस प्रश्न को आप कॉपी में नोट कर लें और फिर उसे बाद में रिवाइज किया करें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, वो प्रश्न आपको आसानी से याद होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों पहला ही प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 1, और इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या क्या होगी। तीसरे आवर्त में दोस्तों जो है कक्षों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों तीसरे आवर्त में कक्षों की जो संख्या होती है, यानी सेलों की जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों 3, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, और इसमें आपसे पूछा गया है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। तो क्यों रखता है दोस्तों, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, यानी दोस्तों जड़त्व का जो नियम है ना, जड़त्व के कारण दोस्तों वो है भागता रहता है आगे की ओर और जारी रखता है भागना, जिसे हम दोस्तों, और जड़त्व के ही नियम को दोस्तों हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि किस नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को, यानी गति का जो पहला समीकरण होता है ना दोस्तों, उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों देखिए थोड़ी बहुत अगर आपको आवाज़ आए हवा की, देखिए यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो क्या हुआ है दोस्तों, बरसात हो चुकी है, हवा चल रही है, तो थोड़ी बहुत हवा आ सकती है, आप मेंटेन कर लेना। यानी दोस्तों सीधा मतलब मेरा ये है कहने का कि आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपके लिए बताया था कि जब भी आप वीडियो देखो तो दोस्तों इतना ध्यान से देखो, इतना मन लगा लो उसमें कि जो भी आपका एरिया है या कोई जो भी डिस्टर्बेंस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपको उस पर ध्यान ही ना जाए आपका उस पर, यानी इतना घुस जाओ दोस्तों वीडियो में, इतना उसे याद करो, इतनी गहराई से उसे देखो, एक ही बार आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इतने ध्यान से आपको देखना है। अगर आपको वीडियो वाकई में आपको जॉब चाहिए
या पढ़ाई कर रहे हो हकीकत में ही। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज आपने वीडियो कर लिया, हाँ आधी कल देखेंगे, आधी परसों देखेंगे, हाँ चल और कोई बात नहीं, 2-4 ही प्रश्न बचे हैं फिर देख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। एक बार में ही दोस्तों वीडियो कंप्लीट कीजिए और इस प्रकार कीजिए कि दोस्तों आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। आया ना समझ में? तो बस पढ़ाई उस तरीके की दोस्तों इतनी बेहतर पढ़ाई का आपको करनी है, जब आपका रिजल्ट आए ना तो आपको भी अपने आप पर गर्व महसूस हो अपनी मेहनत पर दोस्तों, कि हाँ मैंने मेहनत की है। जब आप कमेंट में लिखोगे ना दोस्तों कि सर आज मेरी जॉब लग गई, आपकी वीडियो देखने के बाद, आपका कंटेंट देखने के बाद, तो दोस्तों हमें भी गर्व महसूस होता है। तो बस आगे आप समझ सकते हो दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रकाश को क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा दोस्तों? प्लांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ जो होता है उसे कहते हैं दोस्तों फाइटो हार्मोन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? यानी दोस्तों इसमें पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा गया है इसमें दोस्तों, जो ऊर्जा, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद 1.5 एम्पीयर की, यानी कोई प्रतिरोध है, मान लीजिए दोस्तों ये प्रतिरोध है और इसमें हमने धारा प्रवाहित की। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वोल्ट है, यहाँ पर ये प्लस होता है, इधर आपको पता है इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, सॉरी दोस्तों इधर माइनस होता है आपका। तो यहाँ से हमने मान लीजिए दोस्तों आई धारा प्रवाहित की, तो उस धारा को प्रवाहित करने के बाद 1 मिनट में जितनी धारा प्रवाहित हुई उस धारा को 1 मिनट में, उस धारा के द्वारा दोस्तों 1 मिनट में कितनी ऊष्मा जो है वह निकाली गई, ये इसमें पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा किसके रूप में निकलती है दोस्तों? ऊष्मा के रूप में। आपने कभी देखा होगा, आपने कभी हीटर चलाया होगा दोस्तों, तो वहाँ पर आप देखते होंगे जब हम हीटर के प्लग को अगर हम बोर्ड में लगाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, हीटर में एक जो तार होता है जो नाइक्रोम का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है, जो तार जो होता है हीटर का वो नाइक्रोम का बना होता है। तो जब हम उस प्लग को दोस्तों वहाँ हीटर में, जो बोर्ड में हम जब लगाते हैं, तो हीटर की जो गूंज होती है दोस्तों, वो तार जो होता है नाइक्रोम का बना हुआ, तो वो क्या होता है दोस्तों, लाल हो जाता है। तो उससे क्या निकलती है? ऊष्मा। तो वही इस प्रकार, यानी उस ऊष्मा के बारे में इसमें पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो दोस्तों? H बराबर I स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा, आई स्क्वायर आर टी। ऊष्मा जो निकलेगी दोस्तों ऊर्जा के रूप में ही निकलेगी। तो यहाँ पर हम लगा देंगे दोस्तों, आई का मान दिया है यहाँ पर दोस्तों 1.5 एम्पियर, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू टाइम है आपका आई स्क्वायर आर टी, टाइम है 1 मिनट, तो 1 मिनट रख लो या फिर दोस्तों 60 सेकंड रख लो, कुछ भी रख सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 गुणा 15 करेंगे हम, तो आपका आंसर आएगा लगभग 225। 2 पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पर आपका 10 से गुणा करेंगे दोस्तों, 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 22.5 इंटू 60 का आप गुणा करेंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर जो आएगा दोस्तों वो होगा 1350 वाट। और आप इसे सॉल्व करके देख लेना, 1350 वाट ही आएगा, ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों आपका जो आंसर होने वाला है 1350 वाट होने वाला है। और ये फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? तो किसकी वजह से दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और इसमें आपसे पूछा गया है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसमें विलोपन को रोकने के लिए दोस्तों निम्नलिखित कौन सा आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों? प्रजनन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि पुस्तक आई डू वॉट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी। बात दोस्तों 2017 की नहीं है कि 2017 का करंट अफेयर मैंने इसमें डाला है। बात है दोस्तों, ये पुस्तकें जो होती हैं ना पूछी जाती हैं आने वाले एग्जामों में भी कि ये पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक को आपको याद रखना है दोस्तों, डू आई डू वॉट आई डू कौन ने लिखी है दोस्तों, अमर्त्य सेन ने। यह आपको याद रखना है, जो कि ये दोस्तों अर्थशास्त्री और इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, जीव की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, रासायनिक विकास से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। तो कब होता है दोस्तों सबसे अधिकतम वेग, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, यानी उस समय वृत्ताकार पथ पर, ये वृत्ताकार पथ है, इस पर हम जब दौड़ेंगे त्वरित गति का जो आपका वेग होगा वो सर्वाधिक कहाँ होगा दोस्तों, वृत्ताकार पथ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और इसमें आपसे पूछा गया है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कैसा होता है दोस्तों, कम होता है, तभी तो तैरती है। घनत्व ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। और दोस्तों आपको बता दूं, घनत्व जो है दोस्तों धातु के कणों के आकार, कणों की स्थिति के आधार पर दोस्तों वो है घनत्व उस वस्तु का होता है। मान लीजिए दोस्तों एक वस्तु आपका ये है दोस्तों, ये मान लीजिए दोस्तों रबड़ है, रबड़ नहीं दोस्तों वूलन मान लीजिए, वूलन। और ये है दोस्तों आपका कोई भी अन्य ठोस वस्तु मान लीजिए, इसके कणों का आकार है दोस्तों दूर दूर, तो इसका घनत्व कम होगा। और इसके कणों का आकार है दोस्तों नज़दीक, तो इसके कण क्या है दोस्तों, इनका जो आकार होगा क्योंकि ठोस रूप बना लेते हैं तो इसका जो घनत्व होगा दोस्तों अधिक होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी बर्फ़ पर तैर रही है, यानी दोस्तों बर्फ़ से ज़्यादा घनत्व पानी का है। बर्फ़ का घनत्व जो होता है ना दोस्तों पानी से कम होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए बर्फ़ तैरती है पानी पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 13, और इसमें आपसे पूछा गया है आधुनिक आवर्त में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपने जो है आवर्त सारणी देखी होगी कि इस प्रकार आवर्त सारणी आपकी होती है, और उसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपके तत्व दिए होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और इधर दोस्तों हीलियम पर लास्ट होता है। और यहाँ से आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर ये रेखा होती है एक, जिसे हम दोस्तों जिगजैग रेखा भी कहते हैं। तो ये क्या करती है दोस्तों, ये रेखा इधर अधातुओं को अलग करती है। ये दोस्तों इधर धातु होते हैं बाईं ओर, और दाईं ओर दोस्तों अधातु होते हैं, तो धातु और अधातुओं को अलग करती है। तो इस रेखा की जगह दोस्तों जो तत्व आते हैं ना इस लाइन में, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, उपधातु। यानी दोस्तों ये रेखा क्या करती है दोस्तों, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये धातु और अधातुओं को अलग करती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 14, और इसमें आपसे पूछा गया है जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो कौन सा बनता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है कि कार्य करने का फॉर्मूला है F/d, और ये होता है दोस्तों आपका cos थीटा। cos यहाँ पर थीटा होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्य क्या दिया गया है दोस्तों, 20 जूल। तो 20 यहाँ पर आप रख लेंगे, बराबर में F का मान दिया गया है दोस्तों, यानी बल का मान जो दिया है 20 न्यूटन, और विस्थापन जो दिया गया है दोस्तों ये दिया गया है आपका 2 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट, डी का मतलब है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, यानी 2। तो 2 का गुणा हम दोस्तों इससे करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 40, और 40 को हम जब cos थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों, 40 को जब इधर ले जाएंगे तो उससे बटे में चला जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 1/2, और cos थीटा में 1/2 जो होता है दोस्तों वो 60 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16,
और इसमें आपसे पूछा गया है मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। तो क्या है दोस्तों संयोजी ऊतक? हड्डी जो है दोस्तों संयोजी ऊतक होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17 और इसमें आपसे पूछा है किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो रंगून किसे भेजा गया दोस्तों? बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका और इसमें आपसे पूछा गया है कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातु में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? यानी कार्बन का उपयोग करने के बाद जब किसी वस्तु का अपचयन हम करते हैं तो उस अपचयन के बाद हम कौन सी धातु प्राप्त नहीं कर सकते? तो कौन सी दोस्तों? सोडियम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है दोस्तों? 746 वॉट के बराबर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, इसमें आपसे पूछा गया है ध्वनि की दृढ़ता को दोहराए, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और इसमें आपसे पूछा गया है जब कोई वस्तु बल की दिशा 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा दोस्तों? 1 जूल। सीधा सीधा 1 का गुणा 1 से करेंगे दोस्तों। F इंटू कार्य यहाँ पर पूछा है W बराबर F इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। यानी दोस्तों बल जो है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट 1 है दोस्तों आपका। तो दोस्तों देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपके लिए 1 दिया है और बल का मान भी 1 दिया है, तो 1 गुणा 1 करेंगे दोस्तों, कार्य क्या होगा? 1 जूल। सीधा है, बहुत सरल है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, इसमें आपसे पूछा है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणविकता। और दोस्तों लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और जितना हो सके दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? हीरा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों जो आपका 20 अगस्त का जो आपका पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर पेपर कंप्लीट करा दिया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? और वीडियो अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।